रबी का बुआई सर पे चढ़ गया, पूंजी नहीं है और पूंजी के बिना रबी का बुआई बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। किसान पूरी तरह मजबूर हो गए। अभी तक पैक्स के द्वारा धान की खरीदारी नहीं की जा रही है और इसका लाभ उठाते हुए जो व्यापारी हैं वो चाहते हैं कि किसान औने पौने भाव में धान बेच दे। इसी संदर्भ में आज सुबह सुबह बिहार के मुख्य सचिव और जिलाधिकारी जी दोनों को मेल के माध्यम से दोनों को लिखित रूप से भी आग्रह किया है। उससे आग्रह किया है कि 24 घंटे के अंदर कांटी और मरवन क्षेत्र के किसानों का धान का खरीदारी पैक्स के माध्यम से कैसे शुरू हो, इसको आप सुनिश्चित कर दीजिए। मौसम बरसात और जो तूफान आया था उसमें धान का भी बड़ा क्षति हुआ था। जिन किसानों का ये क्षति हुआ है उनको कैसे मुआवजा मिले, हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से उनको भी मुआवजा दिलाएंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी और मरवन प्रखंड के किसानों का पैक्स के माध्यम से शीघ्र धान की खरीदारी कराने के लिए विधायक सह पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने मुख्य सचिव व जिलाधिकारी को लिखा पत्र। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के कांटी और मरवन प्रखंड क्षेत्र में इस वर्ष धान की सरकारी खरीदारी शुरू नहीं होने से किसान भारी संकट से जूझ रहे हैं। रबी फसल की बुआई शुरू है लेकिन किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा बच्चों की स्कूल फीस, घर परिवार के न्योता पिहानी जैसे जरूरी इंतजामों के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन सरकारी खरीद केंद्र बंद होने के कारण किसानों को अपने खून पसीने की कमाई धान की फसल औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसान व्यापारियों को कम दाम पर धान बेचने के लिए मजबूर है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक और पिछले दिनों बेमौसम बारिश से किसानों के तैयार धान की फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है, जिसका क्षति का आकलन अब तक नहीं किया गया और जिन किसानों की धान बारिश से बच गई उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। उनके फसल को पैक्स के द्वारा अब तक खरीदारी नहीं की गई, जिसके कारण व्यापारियों से औने पौने दाम पर धान बेचने के लिए किसान विवश है। इस संबंध में कांटी विधायक अजीत कुमार ने सोमवार को ईमेल के द्वारा बिहार सरकार के मुख्य सचिव व जिलाधिकारी को पत्र भेजकर किसानों की समस्या का शीघ्र निदान का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी नहीं होने से राज्य व केंद्र सरकार द्वारा किसानों को उनके उपज का सही मूल्य देने के संकल्प पर ग्रहण लगता दिख रहा है। उन्होंने कांटी और मरवन के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि कांटी और मरवन के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जिन्हें धान की खरीदारी कराने की जिम्मेदारी है वह मुख्यालय से गायब रहते हैं। विधायक अजीत कुमार ने जिलाधिकारी से दूरभाष पर भी वार्ता किया। उन्होंने शीघ्र ही धान की खरीदारी सुनिश्चित कराने का आग्रह जिलाधिकारी से किया। साथ ही जिन किसानों की बेमौसम बारिश के कारण फसल का क्षति हुआ था उन किसानों के फसल क्षति का आकलन करके शीघ्र ही मुआवजा की राशि प्रबंध कराने की बात उन्होंने कही। किसानों के लिए जो धान की अधिक खरीदारी की बात है, देखिए इस बार पूरे जिले में धान का बड़ा पैदावार हुआ है और हर किसान छोटा हो या बड़ा हो जो भी किसान है अच्छे पैमाने पर धान का उपज किया। अभी तक पैक्स के द्वारा धान की खरीदारी नहीं की जा रही है। किसानों में भारी बेचैनी है और इसका लाभ उठाते हुए जो व्यापारी हैं वो चाहते हैं कि किसान औने पौने भाव में धान बेच दे। अब किसान के साथ समस्या क्या है? रबी का बुआई सर पे चढ़ गया, पूंजी नहीं है और पूंजी के बिना रबी का बुआई बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। किसान पूरी तरह मजबूर हो गए हैं। कल परसों जब हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, किसानों ने बड़े ही बेचैनी के साथ मुझसे कहा कि धान की खरीदारी नहीं कराइएगा तो इस बार रबी की बुआई हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी संदर्भ में आज सुबह सुबह बिहार के मुख्य सचिव और जिलाधिकारी जी के संज्ञान में मैंने ये बात दिया है और उनसे आग्रह किया है कि 24 घंटे के अंदर कांटी और मरवन क्षेत्र के किसानों का धान का खरीदारी पैक्स के माध्यम से कैसे शुरू हो,
इसको आप सुनिश्चित कर दीजिए। जिला अधिकारी ने मुझे आश्वस्त किया है कि आज ही टास्क फोर्स का बैठक बुलाकर और हम इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैंने उनको दोनों को मेल के माध्यम से दोनों को लिखित रूप से भी आग्रह किया है और मैं समझता हूं कि 2 से 3 दिनों के अंदर कांटी और मरवन के इलाके में किसानों का धान का खरीदारी निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। चूंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का संकल्प है कि किसानों का जो उपज है उसका उचित मूल्य मिले। किसान पैक्स के माध्यम से धान बेचेंगे, निश्चित रूप से जो सरकार के द्वारा दर निर्धारित है उसका लाभ उनको मिलेगा और जब व्यापारी खरीदेगा तो औने पौने भाग पैसा लेकर वो धान खरीदेगा देकर, तो इससे किसान को कोई फायदा पहुंचना नहीं है बल्कि किसान को नुकसान होगा। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संकल्प के तहत जिला प्रशासन और राज्य सरकार निश्चित रूप से कांटी और मरवन के किसानों का धान का खरीदारी करेगा। पिछले दिनों बारिश के कारण क्षति भी हुई थी धान की। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण सवाल आया था कि जो बेमौसम बरसात और जो तूफान आया था उसमें धान का भी बड़ा क्षति हुआ था। तो मैं इस बात को भी संज्ञान में लिया हूं और जैसे ही ये धान खरीदारी की प्रक्रिया पैक्स के माध्यम से शुरू होता है तुरंत हम कृषि विभाग और राज्य सरकार के स्तर पर बात करके जिन किसानों का ये क्षति हुआ है उनको कैसे मुआवजा मिले, हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से उनको भी मुआवजा दिलाएंगे। क्षति का आकलन प्रखंड स्तर से नहीं हो गया था। ये सूचना मुझे है कि किसानों के क्षति का मूल्यांकन कराया गया था, लेकिन अभी तक वो प्रोसेस है। मैं समझता हूं कि चुनाव के कारण इस पर कार्रवाई नहीं हो सका था। अब हम लग के इस पर भी कार्रवाई करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।